हमेशा से ये हुआ, जब भी प्रॉपर्टी का बूम आया, जब भी प्रॉपर्टी के लोगों ने एक हाइप मिली, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी ज़ाहिरा ईद पे आते हैं, बड़ी ईद पे आते हैं, तो आके देखते हैं कि किस जगह चीज़ें ले ली। अब ये भी मसला आ गया कि उन पे जो टैक्सेस लग रहे हैं, उनको एक तरह की खौफ की फिजा बन गई, यार असी कितों पैसे देंगे, केड़ी चीज़ें देनी है। अब ये नया सिलसिला शुरू कर दिया कि कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो इस पर हम क्या कहेंगे? अच्छा नहीं भाई, ये ना बहुत अनफॉर्चुनेट है। पहली बात ये है कि मैंने जितना ओवरसीज पाकिस्तानी का केस फाइट किया ना पूरे पाकिस्तान में, ये शायद ही किसी ने किया हो। ये आपको शायद आपके कमेंट्स में भी पता चलेगा। गलत है, पर अगेन एक सरकारी अफसर के दिमाग में आइडिया आया, उसने इंप्लीमेंट कर दिया। वो ये नहीं देखता कि उसके आइडिया की जो प्राइस है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी को किस तरह जलील होकर पे करना पड़ता है। हालांकि बड़े सीजन जो है ब्यूरोक्रेट है राशिद लंगड़ियाल साहब, फिर भी उनको कुछ समझ नहीं। अच्छा नहीं, राशिद लंगड़ियाल साहब का इशू ये सर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के हैं। ओके। वो आयरस या इनकम टैक्स के नहीं है। ओके, ठीक है, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, चीजों को समझते हैं और समझने के साथ साथ लेकर चल रहे हैं। बट जो हमारे निचला ब्यूरोक्रेसी है ना, आपको पता है, वो जब कोई नया आदमी आ जाए वो उसको भी चक्कर चढ़ा देते हैं। नहीं तो जो इसके थे टैक्स इस फील्ड के थे, जैदी साहब, शब्बर जैदी साहब आए थे जब, बिल्कुल, तो उस वक्त भी कोई इतनी वो नहीं हुई थी। उन्होंने तो बड़े पॉडकास्ट में और बड़े इंटरव्यूज में कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ गई है, पाकिस्तान डिफॉल्ट तकरीबन कर चुका है। ये मैंने बड़ी उनकी सुनी है स्पीचेस। तो फिर क्या ये इस मुल्क का बड़ा अलमिया है कि ये जब सीट पे बैठे होते हैं ना, हाँ, तब इनको सच बोलना नहीं याद आता। एक तो हमेशा कुर्सी छोड़ने के बाद ना इनको सच बोलने की बीमारी लग जाती है। ऐसा ही है। ठीक है, लोगों को शब्बर साहब पूरी तकरीर करते हैं, ये प्लॉटों का फाइलों का बंद होना चाहिए, मुझे बाजवा साहब का टेलीफोन आ गया, हमारे लोग तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपने प्रॉपर्टी का काम बंद कर दिया, किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बट आई नो कि वो खुद प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और डीएचए में करते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि शब्बर जैदी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जी, ठीक है, उनके दौर में सबसे ज्यादा रिफंड अप्लाई हुए जी, और बकौल उनके कि मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने दिया गया। जी, तो आप ये चीज ऑन एयर आके कह देते ना उस वक्त, हाँ, कि भाई मुझे फलाना बंदा काम नहीं करने दे रहा, बाजवा साहब काम नहीं करने दे रहे। अब भी तो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, उस वक्त तो उस वक्त तो आपने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं है। एक तो जब जरा सा प्रेशर आता है सारों की सेहत खराब हो जाती है। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं भाई, जुल्म ये किया इन्होंने, बहुत अच्छा मैकेनिज्म था। और ओवरसीज पाकिस्तानी वही टैक्स पे करेगा जो एक फाइलर यहाँ पे पे करता है। ठीक है। अभी रिसेंट जो तजावीज हमारी गई है टास्क फोर्स के थ्रू। अच्छा, उसको फाइलर होना जरूरी नहीं है? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं। अच्छा सर, नॉन रेजिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन ये है कि उसका पाकिस्तान में एक साल के अंदर 183 डेज से ज्यादा का स्टे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर में। ठीक है, ठीक है, उसके पास नायकॉप हो, पीओसी हो, तो वो नॉन रेजिडेंट काउंट होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी काउंट होगा। अच्छा, जो मैं इसी से ये लिबर्टी लेते हुए और इससे हमारे बहुत से दोस्त जो बाहर बैठे हुए, उनकी ये हमेशा होती है कि मेरी यार एक वो फाइल कर दें, हमारा टैक्स फाइल करवा दें, इससे हम नॉन फाइलर ना कहीं बन जाए। तो उनको जरूरत नहीं है आपकी? उनको सर जिसका पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा का स्टे नहीं है, उनको फाइलर बनने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसको स्टेटस वही फाइलर वाला ही रहेगा? उसका स्टेटस नहीं, स्टेटस फाइलर वाला नहीं देगा, उसको जो टैक्स चार्ज है वो फाइलर वाले लगे। ओके, ठीक है। अभी जो आपने बात की ना कि लोगों को कमिश्नर के पास भागना पड़ता है, पिछले दिनों 30 जून 2024 से पहले जो मैकेनिज्म था कि आप जब भी कोई चालान बनाने जाते थे ना, तो वहां पे एक था फाइलर, नॉन फाइलर और नॉन रेजिडेंट। ओके, आप नॉन रेजिडेंट को टिक करते थे, आपका चालान बाहर आ जाता था। ठीक है। अब उसमें एडिशन हो गई, नॉन फाइलर, फाइलर, लेट फाइलर एंड देन नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट को जब आप टिक करेंगे, अपना नाइकॉप या पीओसी को अपलोड करेंगे, ठीक है, तो जो आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस है, ऑटोमेटिकली आईआरएस का सिस्टम वो ईमेल कंसर्न कमिश्नर को भेज देगा।
ठीक है। अच्छा, वो कमिश्नर को ईमेल चलेगी, कमिश्नर साहब मसरूफ आदमी है, वो इतने वेले तो नहीं है ना कि वो हर वक्त ईमेल चेक करते रहे। ठीक है, ठीक है, वो 2 दिन ना चेक करें, 4 दिन चेक ना करें, कोई रिप्लाई ना करें, तो नईम साहब की तो 2 दिन के बाद फ्लाइट है लंदन की या अमेरिका की या दुबई की, तो नईम साहब दोबारा भागते हुए जाएंगे कमिश्नर ऑफिस में, उधर उनको को बाबू मिलेगा, वो कहेगा अच्छा जी मैं ईमेल चेक करवा देना, थोड़ा ओके करा देना, तो तुसी बाकी निजाम समझ लीजिए। ठीक है, और जो निजाम अभी राइज है, तो हमारे यहाँ जो कानून बनाए जाते हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनते, इरिटेट करने के लिए बनते हैं कि जितना मैक्सिमम वो जलील हो सके। तो ये ज्यादती है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ, और इसको मैक्सिमम लेवल पे हाईलाइट भी किया, टास्क फोर्स में भी बताया भी हुआ है। अब देखो ये कब जाग जाते हैं और कब ये मसला हल करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका कोई ना कोई अच्छा वे फॉरवर्ड निकल आएगा जिसमें कि ओवरसीज पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या टैक्सेस के मसाइल हैं, या वो कह लें कि जिसमें ना शफाफियत नहीं है, क्या है? अच्छा, इस पे मेरी बिल्कुल डिफरेंट राय है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि इस मुल्क का मसला किसी हद तक पॉलिटिकल होगा। ये हमारी गवर्नमेंट की क्या प्रॉपर वर्ड यूज करूं, हम लोगों ने इतनी चीजों को पॉलिटिसाइज कर दिया है। हमारे मुल्क का मसला इकोनॉमी है। अगर हमारी अटेंशन इकोनॉमी पे रहे, मैं आज बेरोजगार हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैंने पॉलिटिकल बातें ही करनी है। अगर मुझे और मेरे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, हम पैसे कमा रहे हैं, हमें पॉलिटिकल इश्यूज मैटर ही नहीं करते। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज इसलिए आपके लिए हाईलाइट होते हैं जब हमें बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, हमारी लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, गैस का बिल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, रोटी की कीमत बढ़ गई, मतलब फ्रूट। ऐसा साहब हम तो जिंदा ही रहे, कभी 9/11 हो गया, कभी अफगान वार होगी तो हमें पैसे आए, रेल पे हुई, बाकी तो हालात सारी जिंदगी ऐसे ही रहे। नहीं, मैं तो मतलब वो तो बोनस हो गया ना, चलो अफगान वॉर हुई तो वो आपके पाकिस्तान में पैसे आ गए, बट मैं ये समझता हूँ हमारी जो पॉलिसीज है ना, उन्होंने बेसिकली इकोनॉमी को हमने कभी भी प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया। अगर आपको वजीर आजम का मशीर लगा दिया जाए, नहीं, मैं ऐसे तजिया का ठीक हूँ, और मैं समझ बड़े सारे तजिया कर लगे भाई। मसलन इरफान सदीकी साहब कॉलमिस्ट थे, अभी एक हमारा जूनियर है, बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा, उज़ैफा रहमान कुरैशी है, जियो वाले जंग वाले, उनको भी लगा दिया। तो आप में क्या बुराई है, आपके नहीं जा सकते? नहीं, मैं समझता, मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे और समझने का। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस इक़्तिदार के कॉरिडोर में जाने के लिए कैपेबल होना जरूरी है? सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। नहीं, इक़्तिदार में जाने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है। इक़्तिदार में जाने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, बट मैंने अपनी बात की है, मैं समझता हूँ कि मुझे और अभी टाइम चाहिए, अभी और चाहिए। तो आपके अगर हम रियल एस्टेट के 5 मेजर इश्यूज की बात करें कि मेरे नजदीक ये डेवलपर से लेके एंड यूजर तक, बायर तक, सेलर तक, ये 3-4 इश्यूज हैं, ये अगर ना हो तो फिर ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? सिर्फ एक, 5 में FBR। अच्छा, बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, कोई जो कुछ भी मेस्ड है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा था। ये आप ज्यादती कर रहे हैं। देखिए ना, एक बंदा आम पब्लिक के पैसे 10, 20, 50 करोड़ लेके भाग गया, उसमें FBR का क्या कसूर है? उसका FBR का कसूर है कि FBR की पॉलिसी ऐसी है। क्या वो फाइलें बेची, उसने जगह उसके पास नहीं है, उसने लोगों को इकट्ठा किया, रोजी डबल शाह का भी वो भी पैसे लेके भाग गया था, उसमें भी FBR का कसूर नहीं। डबल शाह का काम और था, वो प्लॉट बेचता था। ऑलमोस्ट ये सारे डबल शाह वाले काम कर रहे हैं। मैं अब इसके जवाब आपको देता हूँ, आप एग्री करेंगे। वैसे तो FBR पूरे मुल्क का मालिक है ना, तो जिस जगह पे FBR वैल्यूएशन नहीं है, मैं आपको लेटर भेज दूंगा, आप कंप्यूटर पे चलाइएगा। मैंने 2 दफा FBR से ये लेटर निकलवाए तमाम RTOs और चीफ कमिश्नर्स को पाकिस्तान के, कि आपके एरिया में जो जो सोसाइटीज नहीं बनी है, ठीक है, उनकी FBR वैल्यूएशन ऐड करके एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस, मतलब मिसाल के तौर पे आपके वाबडा टाउन है, ठीक है, इसकी FBR वैल्यू है, लेकिन साथ जोहर टाउन है उसकी नहीं है जी। अच्छा, अब अगर उसकी वैल्यूएशन नहीं आ रही तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, ओके, ठीक है।
तो फिर वो किसका कसूर है?